नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब ये कहना पड़ेगा कि बेशर्मी की भी हद होती है। आखिर और कितना समय चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपने बदतमीज, बेहया, बेगैरत मंत्री विजय शाह को मंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए? हाई कोर्ट ने साफ कहा 48 घंटे इंतजार करने के बाद कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, इस आदमी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई और ये आदमी अभी तक लगातार कैसे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है सरकार। हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई और जिसके बाद भारत राष्ट्र की अखंडता से खिलवाड़ करने का, अगर सीधे सीधे कहें तो गद्दारी करने का केस दर्ज हुआ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ। उस केस में क्या कहा जस्टिस श्रीधरन ने, इस पर तो आएंगे, लेकिन जरा बेशर्मी की इंतहा देखिए कि मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए एफआईआर रुकवाने के लिए, उस पर कार्रवाई रुकवाने के लिए और यह कहने के लिए कि यह उनके साथ ज्यादती हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाते हुए कहा कि इस तरह की बकवास आप कर कैसे लेते हैं। देखिए कि हाई कोर्ट गुस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप इस तरह की बकवास कैसे कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी सेल्समैन है, सबसे बड़ी दुकानदार है, दुनिया भर के लोगों को, विपक्ष के दलों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, छात्रों को, नौजवानों को, छात्र संगठनों को, पत्रकारों को, वकीलों को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, और बेशर्म मंत्री को हटाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं बार बार बेशर्म क्यों कह रहा हूं? आपको हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री निवास पर मंत्री को हटाने के लिए एक बैठक होती है और यह निकल कर आता है कि सहमति नहीं बनी जी। मतलब हटाना था, सहमति नहीं लेनी थी, लेकिन सरकार में सहमति नहीं बनती क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो ये जो पूरी जुमलेबाजी पिछले 10-11 साल में तैयार हुई है कि 56 इंच का सीना है और मजबूत सरकार और मजबूत नेता और मजबूत प्रधानमंत्री, वो इस नाजुक घड़ी में चकनाचूर हो गया है। और ये सीधे सीधे जो आरोप जाएंगे एक बेगैरत, बेशर्म, राष्ट्रद्रोही मंत्री को बचाने की, वो तोहमत सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जेपी नड्डा को अपने माथे पर लेनी ही होगी, क्योंकि अभी तक वो आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है, और इतनी सख्त टिप्पणियों के बावजूद नहीं हो रही है। वो टिप्पणियां अगर आप सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि कैसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 14 मई 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये जो मंत्री हैं विजय शाह के खिलाफ, उन्होंने जो कर्नल सोफिया के बारे में कहा था, आतंकवादियों की बहन बताया था, इस बेशर्म मंत्री पर जो टिप्पणी की है जस्टिस श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने, वो ये कहा कि इस कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं नरक को धरती पर ला दूंगा। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं कि आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, मैं आदेश दे रहा हूं कि आपको यह करना होगा। और जब 24 घंटे तक का भी वक्त देने के लिए तैयार नहीं हुई अदालत, और यह कहा कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह हो। आपके पास विकल्प केवल इतना है कि आप मामला दर्ज करने के बाद आकर इस कोर्ट को बताएं कि आपने किया है ये न कि या नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि यह काम आज शाम तक किया जाना चाहिए, अन्यथा कल कोर्ट डीजीपी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, जस्टिस श्रीधरन ने कहा, अन्यथा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह वादा करता हूं कि राज्य को, मतलब मध्य प्रदेश की सरकार को, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अत्यधिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और मुझे इसकी परवाह नहीं है। आपने जो किया है, आपके मंत्री ने जो किया है, वो किसी भी तरीके से नजरअंदाज करने के लायक नहीं है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी कि हुजूर, मिलॉर्ड, ये तो अखबारी टिप्पणियां हैं, मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, इस पर हमको थोड़ा सा और समय दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि बस कीजिए, विजय शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आप प्लीज उनका बचाव न करिए। उनकी टिप्पणियां न केवल संबंधित अधिकारी के लिए अपमानजनक और खतरनाक है, बल्कि सशस्त्र बलों के लिए भी
बहुत शर्मिंदा करने वाला है, उनके हौसले को तोड़ने वाला है। और ये सब कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, नरेंद्र मोदी की शागिर्दी में उनकी सियासत सीखने वाला एक मंत्री। और बहुत कुछ इससे पहले भी विजय शाह दरअसल एक आदतन अपराधी किस्म का आदमी है। अगर महिलाओं की बात आती है तो जिस आदमी ने मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के लिए भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है, उस पर अगर तभी लगाम कसी होती, भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बनाई होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते ही है कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाने के बाद सब लोग धुल जाते हैं, चाहे वो कितनी घटिया, कितनी भी घिनौनी, कितनी भी बेगैरत बातें क्यों ना करते हो। कोर्ट ने साफ कहा कि बीएनएस की धारा 152 जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को अपराध घोषित करती है। प्रथम दृष्टया ये अपराध बनता है। मंत्री का यह बयान कि कर्नल सोफिया कुरैशी पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी की बहन है, अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, देश तोड़ने वाला, देश की अखंडता को प्रभावित करने वाला बताया है। ऐसे देशद्रोही गद्दार, और ये देशद्रोही गद्दार मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि अखंडता को यह प्रभावित करेगा, ये सशस्त्र बलों के मनोबल को प्रभावित करेगा। ये कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। जस्टिस श्रीधरन के फैसले में यह बात सामने आई है, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की उसमें लिखा है कि इससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा होता है। भाजपा तो तिरंगा यात्रा निकाल रही है ना, ऑपरेशन सिंदूर का धंधा कर रही है ना, चंदा की वसूली कर रही है ना, वोट वसूली कर रही है ना, लोगों को बरगला रही है ना, लेकिन एक मंत्री को हटाने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके लिए सहमति जुटानी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कोर्ट ने कहा कि बीएनएस की धारा 196 जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है, प्रथम दृष्टया इस मामले में यह भी धारा लागू होती है, क्योंकि कर्नल सोफिया इस्लाम धर्म की अनुयायी है और उन्हें आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे यह धारणा बन सकती है कि भारत के प्रति निस्वार्थ सेवा के बावजूद किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अपमानित किया जा सकता है क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का है। इसलिए प्रथम दृष्टया ये कोर्ट संतुष्ट है कि धारा 196 एक बी के तहत भी अपराध बनता है। आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और इसके बाद भी 3.5-4 घंटे का वक्त दिया था और यहां तक कह दिया था कि हम डीजीपी के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करेंगे अगर आप दर्ज नहीं करते। तब भी 3.5 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। जस्टिस श्रीधरन ने क्या महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि थोड़ा समय दीजिए और ये काम जो है पुलिस को करने दीजिए। इस पर भड़क गए जस्टिस श्रीधरन। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं नरक को धरती पर ला दूंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये हो। और जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि मंत्री ने जो कहा है ये पब्लिक डोमेन में है, आपको केवल इतना कहना है कि हम आदेश को लागू करने जा रहे हैं ताकि ना तो आपको और ना ही कोर्ट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। विकल्प आपके पास है, गेंद आपके पास है, आपके पास इससे भागने का कोई तरीका नहीं है कि अपने मंत्री के खिलाफ मामले को दर्ज करें। जो भाजपा के लिए और शर्मिंदगी भरा था कि जैसे ही समय मांगने की बात की और ये कहा कि ये तो मीडिया का फैलाया हुआ है, कोर्ट ने कहा, खंडपीठ ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, यूट्यूब पर लिंक मौजूद है और अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो अभी तक तो हम आदेश में यूट्यूब का लिंक नहीं जोड़ने वाले थे, लेकिन अब हम इस आदेश में यूट्यूब का वो लिंक भी जोड़ेंगे जिसमें कर्नल सोफिया के बारे में आपके मंत्री ने घिनौनी, घटिया और बेहद गंदी, आपत्तिजनक बात की है। रजिस्टर करें, अभी रजिस्टर करें। ऐसे मामले में कोई कल नहीं है। मैं कल तक जिंदा रहूं या न रहूं, आप पुलिस क्या करेगी ये मत बताइए, लेकिन एफआईआर तो दर्ज करनी होगी। और अगर लगता है कि कोई एफआईआर नहीं बनता है तो आप क्लोजर रिपोर्ट दायर करिए, लेकिन एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भी। तो किसी भी तरीके से कोर्ट इस बात पर रजामंद नहीं हुआ कि मामला नहीं बनता है या जस्टिस या मिनिस्टर विजय शाह के ऊपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए या ये बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत तमतमाई हुई थी अदालत, लेकिन इसके बाद जो घटियापन है और जो भारतीय जनता पार्टी का घटियापन है, मैं इसलिए इस पार्टी का घटियापन कह रहा हूं कि विजय शाह की हिम्मत देखिए कि वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और ये कहते हैं कि हुजूर ये नाइंसाफी है हमारे साथ।
जो आदमी खुलेआम देश तोड़ने की बात कर रहा है, राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डाल रहा है, धार्मिक भेदभाव कर रहा है और एक डेकोरेटेड ऑफिसर पर कीचड़ उछाल रहा है, धर्म के आधार पर सेना का मनोबल तोड़ रहा है, इतने सारे आरोपों से घिरे हुए मंत्री को लगातार भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता बचाते रहते हैं, हटाने की हिम्मत नहीं होती है। अब जो मूल सवाल है और वही अब बड़ा सवाल है, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये तो अपने आप में सवाल है, लेकिन यहां आने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल बन गया है वो ये कि विजय शाह ने जो कहा है, क्या ये विजय शाह की अपनी सोच है, ओरिजिनल सोच है, या फिर यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसका चाल चरित्र और चेहरा है, यही संघ की सोच है। किसी ने भी देखिए कि विजय शाह को सजा देने की बात नहीं की है। कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से यह होना चाहिए था कि मंत्रिमंडल से हटाने की बात तो दूर, विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना, हटाना तो एक बहुत छोटी बात है। अगर यह भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच नहीं है, अगर यह नरेंद्र मोदी की अपनी सोच नहीं है, अमित शाह की अपनी सोच नहीं है, भाजपा की सामूहिक सोच नहीं है, तो विजय शाह को अभी तक जेल में होना चाहिए था। विजय शाह के घर पर हम तो बुलडोजर जस्टिस के कभी भी हिमायती नहीं रहे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर जस्टिस की हिमायती रही है और वो केवल धर्म के आधार पर भी बुलडोजर चला सकती है घरों पर, तो अभी तक तो विजय शाह के घर पर, उनके ठिकानों पर बुलडोजर चल जाने चाहिए थे, क्योंकि राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करना पड़ा है। अदालत के आदेश के बाद यह साफ साफ कहा गया कि इस आदमी ने राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डाला है, एक डेकोरेटेड ऑफिसर को अपमानित किया है, सेना की एक बड़ी अधिकारी को जिसने राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा की है, उस पर हमला बोला है, उन पर हमला बोला है। तो अभी तक तो विजय शाह पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था, उनके ठिकानों पर, घरों पर, उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए था, खुद ही सरकार को एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी। लेकिन अगर अदालत के आदेश पर भी नहीं हुआ है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये भाजपा का अपना चरित्र है, ये नरेंद्र मोदी की अपनी सोच की तरफ भी इशारा कर रहा है और ये संघ की सोच की तरफ भी इशारा कर रहा है, उस पर अंगुली उठा रहा है। तो राजनाथ सिंह ने 2014 में ही कहा था कि भाजपा है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अब उनको यह कहना चाहिए कि ये भाजपा है, हम बेशर्म लोग हैं, हम कुछ भी हो जाए, चाहे देश टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे सेना का मनोबल गिर जाए, चाहे धार्मिक तौर पर वैमनस्यता फैल जाए, चाहे लोग आहत महसूस करें, चाहे एक डेकोरेटेड आर्मी की ऑफिसर अपमानित महसूस करे, ये भाजपा है, हम अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ते। तो एक तरीके से ये जो सामने आई है बात, ये जो कोर्ट का फैसला, जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आया है, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, एक व्यक्ति के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक समाज के तौर पर, और यहां तक कि एक देश की सामूहिक चेतना के तौर पर भी। और इतने के बाद भी अगर मंत्री विजय शाह को हटाया नहीं गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये देश चल रहा है और किस तरीके से राष्ट्रवाद का कारोबार कर रही है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में, किस तरीके से नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, चुनावी भाषण देते घूम रहे हैं और इस पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरा ध्यान भाजपा का इस बात पर है कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल किया जाए। यहां मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि 26 लाशों पर, बेगुनाह नागरिकों के शवों पर यह जो जश्न मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जश्न, इसमें विजय शाह की बेशर्मियों को बचा लेने का जश्न भी शामिल किया जाना चाहिए। ये भाजपा की सामूहिक चरित्र को बता रहा है, एक पार्टी के तौर पर, सत्ताधारी पार्टी के तौर पर उसके चरित्र को बता रहा है और इसको किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अगर विजय शाह को, जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, विजय शाह को अब अगर हटा भी दिया गया तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि भाजपा ने बेशर्मी की हद तक इस मंत्री को बचाया है, इस गंदे घिनौने बददिमाग बदतमीज मंत्री को बचाया है। इसलिए अब कोई तुक नहीं है विजय शाह को हटाने और न हटाने का। जो मामला है अब वो भाजपा के हाथ से बाहर निकल गया है। समय रहते अगर हटाया होता, बर्खास्त किया होता, सस्पेंड किया होता, मंत्रिमंडल से निकाला होता, कोई सजा दी होती, तब भी वो एक मोरल हाई ग्राउंड ले सकती थी कि हम राष्ट्रवाद के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे, सेना पर उंगली उठाने वालों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घिनौने तरीके से इस मामले में घिरी हुई है और इसमें किसी भी तरीके से उसको माफी नहीं दी जा सकती,
छूट नहीं दी जा सकती। नरेंद्र मोदी को ताकतवर नहीं कहा जा सकता, वीर नहीं कहा जा सकता, बहादुर नहीं कहा जा सकता और ना ही उन्हें राष्ट्रवाद का खंभा बताया जा सकता है। पूरी तरीके से भाजपा ने जो राष्ट्रवाद की अवधारणा गढ़ी है वो फर्जी है, दकियानूसी है, महिला विरोधी है, बकवास है। ये हम मान लेते ऐसा नहीं है। अगर उसने समय रहते बल्कि तत्काल विजय शाह पर कोई कार्रवाई की होती या कार्रवाई करती हुई नजर आती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।